अस्सलाम वालेकुम। रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्लास्टिक कितना आम है ना? ये सस्ता है, हर जगह मौजूद है और बहुत आसान भी। लेकिन इस सहूलत की एक बहुत गहरी और तारीख हकीकत भी है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे ये एक मुफीद इजाद हमारे सैयारे के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। ये सवाल शायद बहुत सीधा सा लगे, लेकिन इसका जवाब वो हैरान कर देने वाला है। जरा सोचिए, एक प्लास्टिक बैग जिसे हम शायद सिर्फ बाजार से घर तक सामान लाने के लिए इस्तेमाल करें, वो हमारी जिंदगी से भी कई गुना ज्यादा अरसे तक इस जमीन पर मौजूद रहता है और मुसलसल माहौल को जहरालूद करता रहता है। असल मसला यहीं से शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम समझेंगे कि प्लास्टिक का खतरा असल में है क्या, ये इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है और इसके हमारे माहौल और सेहत पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि अगर कुछ ना बदला तो मुस्तकबिल कैसा हो सकता है, और आखिर में सबसे अहम बात, इसके हल पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं। आखिर ये प्लास्टिक है क्या, और वो क्या चीज़ है जो इसे एक ही वक्त में हमारे लिए एक नेमत भी बनाती है और एक बहुत बड़ी जहमत भी। देखिए, प्लास्टिक का सबसे बड़ा मसला तो उसकी तारीफ में ही छुपा हुआ है। ये एक इंसान का बनाया हुआ मादा है और कुदरत इसे ख़त्म नहीं कर सकती। इसकी खूबियां यानी हल्का, मजबूत और सस्ता होना इसे हर जगह मकबूल बनाती हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी यह है कि ये कभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता, बस टूटकर छोटे से छोटे टुकड़ों में बँट जाता है, जो सदियों तक हमारे माहौल का हिस्सा बने रहते हैं। अब ये नाम सुनकर शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन इनसे बनी चीज़ें हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। सुबह पानी की बोतल, दोपहर के खाने का डब्बा और शाम को खरीदारी के लिए इस्तेमाल होने वाले थैले, हम तो हर कदम पर प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि प्लास्टिक क्या है, लेकिन सवाल ये है कि ये आलूदगी इतनी तेजी से आखिर फैल क्यों रही है? इस मसले की जड़ें कहाँ हैं? इस मसले की संगीनी का अंदाज़ा इस एक अदद से लगाया जा सकता है। हर साल करोड़ों टन प्लास्टिक पैदा होता है। ये इतना ज़्यादा है कि इसका तसव्वुर करना भी मुमकिन नहीं है। और सबसे तशवीश की बात यह है कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एक बार इस्तेमाल होकर कचरे का ढेर बन जाता है। यही वो बोझ है जिसे हमारी ज़मीन उठाने पर मजबूर है। तो उसकी बड़ी वजूहात क्या हैं? सबसे बड़ा मुजरिम है सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी वो चीजें जो हम बस एक दफा इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। और जब इसके साथ कचरे का नाकिस इंतजाम, रिसाइकलिंग की कमी और हमारी अपनी लापरवाही भी मिल जाए, तो ये मसला एक बड़े बहरान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। प्लास्टिक का कचरा सिर्फ देखने में बुरा नहीं लगता, असल नुकसान तो वो है जो अक्सर नजर नहीं आता, जो कहीं ज्यादा गहरा और पोशीदा है। आइए अब देखते हैं कि इसका हमारे माहौल और हमारी अपनी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है। समंदरों में तो प्लास्टिक एक खामोश कातिल की तरह काम करता है। मछलियां, कछुए और समंदरी परिंदे इसके चमकदार टुकड़ों को गलती से खुराक समझकर खा लेते हैं, और ये प्लास्टिक उनके पेट में जाकर उन्हें अंदर से खत्म कर देता है, जिससे वो भूख से तड़प तड़प कर मर जाते हैं। और फिर आता है वो खतरा जो दिखाई भी नहीं देता, माइक्रो प्लास्टिक। जब प्लास्टिक टूटकर इंतहाई छोटे ज़र्रात में बदल जाता है, तो ये हमारे पीने के पानी, हमारी हवा, यहाँ तक कि हमारे खाने में शामिल हो जाता है और एक खामोश जहर की तरह हमारे जिस्मों में दाखिल हो रहा है। नई तहकीक ये बता रही है कि ये प्लास्टिक सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, बल्कि अब इंसानों के लिए भी खतरनाक है। जब ये हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो ये हार्मोन्स के निज़ाम को बिगाड़ सकता है और सांस से लेकर मैदे तक की बीमारियों का सबब भी बन सकता है। यानी खतरा अब दरवाजे पर नहीं, बल्कि हमारे अंदर तक पहुंच चुका है। ये सब जानने के बाद एक बहुत अहम सवाल जहन में आता है, अगर हमने कुछ नहीं किया, अगर हालात इसी तरह चलते रहे, तो हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? ये एक ऐसी पेशगोई है जो वाकई हमें संजीदगी से सोचने पर मजबूर करती है। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा समुंदर जहां आबी हयात से ज्यादा इंसान का बनाया हुआ कचरा तैर रहा हो। ये न सिर्फ एक माहौलियाती तबाही होगी, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक शर्म की बात होगी। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। अच्छी बात यह है कि यह बहरान इंसान का पैदा करदा है और इसका हल भी इंसान के ही हाथ में है। तो आइए अब उन इक़दामात पर नज़र डालते हैं जो इस बहरान को रोकने में हमारी मदद कर सकते हैं। हल कोई बहुत मुश्किल नहीं, बस इरादे की ज़रूरत है। इसकी शुरुआत हम सब अपनी ज़ात से कर सकते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, ख़ास तौर पर एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का। जो इस्तेमाल करें उसे रिसाइकिल करें। कपड़े का थैला इस्तेमाल करना एक छोटी लेकिन बहुत ताकतवर तब्दीली है। जब हम ये सब करेंगे तो हुकूमतों से भी बेहतर इक़दामात का मुतालबा कर सकेंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों तक भी ये पैगाम पहुंचा सकेंगे। और आखिर में सबसे अहम बात यह है कि ये सैयारा, ये माहौल हमारा मुश्तरका घर है। ये आने वाली नस्लों के लिए हमारे पास एक अमानत है।
اس کی حفاظت کرنا صرف ایک انتخاب نہیں بلکہ ہم سب کی ایک اخلاقی اور انسانی ذمہ داری ہے۔ تو آج یہ سب جاننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب مل کر پلاسٹک کے استعمال کو کم کرنے کے لیے اپنا پہلا قدم کیا اٹھا سکتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، ایک چھوٹا سا قدم بھی ایک بہت بڑی تبدیلی کا آغاز بن سکتا ہے۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔